जय हिंद, नमस्कार। देखो, क्षेत्रमिति का सीरीज चल रहा है इस चैनल पर और ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें क्षेत्रमिति के बारे में बहुत बेसिक जानकारियां थी। इस वीडियो में देखो हम लोग क्या मेनली देखने जा रहे हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग चूंकि बहुत आसानी से, बहुत बेसिक तरीके से शुरू करते हुए एकदम एडवांस तक जाते हैं, तो त्रिभुज भी हम लोग साधारण तरीके से शुरू करेंगे, लेकिन अगले 5 मिनट में आपको फील हो जाएगा कि इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो अभी तक आप लोगों को पता नहीं थी, तो काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं त्रिभुज के बारे में। देखो, सबसे पहले बहुत साधारण सा चीज़ क्या है कि त्रिभुज होता क्या है भाई। तो 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। मतलब 3 साइड होंगे तो त्रिभुज बनेगा। और साइड कैसे होना चाहिए, भुजा कैसा होना चाहिए, मतलब सीधी रेखा वाली भुजा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कर्व ऐसे बना दिया, एक कर्व ऐसे बना दिया, एक कर्व ऐसे बना दिया, फिर बोलेंगे ये त्रिभुज है। नहीं, भुजा, भुजा मतलब सीधी रेखा, ठीक है। और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। ऑब्वियस बात है, जब आप बनाएंगे कोई त्रिभुज, ठीक है, जब आप कोई त्रिभुज बनाएंगे, मान लो ये त्रिभुज है, तो इसमें 3 शीर्ष हैं, है ना। इसमें क्या है, 3 शीर्ष हैं, ए बी सी, इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए अगर किसी को नहीं पता हो। ये तीनों भुजा है, ए बी बी सी सी ए, और 3 कोण होते हैं। तो भाई एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। आप लोग बोलेंगे क्या सर ये बचपन वाली चीज़ बता रहे हैं, ये तो पता ही है, हमेशा से पता है, ठीक है। तो देखो, इसमें थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ जान लेने से आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, बस इसलिए इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। बाकी अभी जो आएगा वो देख के आप बोलेंगे कि सर ये पता नहीं था, ठीक है। देखो, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो कौन कौन सी भुजा है भाई। एक तो ए बी है, फिर बी सी है, फिर ए सी है, तीनों भुजाएं। देखो, इसमें क्या ध्यान रखने वाला बात है कि ये जो कोण ए है, ठीक है, ये शीर्ष ए है, इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल ए दिखाया जाता है, स्मॉल ए नाम दिया जाता है। कोण बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी नाम दिया जाता है, ठीक है। 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, ये तो आप समझ रहे हैं। और 3 कोण कौन कौन से हैं भाई। तो पहले कोण ए, ठीक है, एंगल ए, ठीक है। दूसरा कोण कौन है, एंगल बी। तीसरा कोण कौन है, एंगल सी, ठीक है। ये 3 कोण हैं और इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो बताइए 180 डिग्री, ठीक है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात को कैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्यों होता है। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। शॉर्टकट में आप लोग को बता देते हैं हम कि इसका प्रूफ क्या है, ठीक है, बिना कुछ लिखे हुए। देखो, ये एक समानांतर रेखा खींच दिया इसके पास, ठीक है। इस आधार BC के समानांतर एक लाइन हम लोग खींच दिए। अब देखो, इसमें क्या है कि भाई ये जो कोण B है, ये जो कोण B है, उसी के बराबर ये वाला कोण होगा। अगर ये कोण का नाम 1 दे तो ये भी कोण का नाम 1 होगा। क्यों होगा, तो समानांतर भुजाओं के एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसको एकांतर कोण कहा जाता है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। उसी तरीके से ये कोण C को अगर 2 नाम दोगे तो इस तरफ वाले कोण के बराबर होगा, इसका नाम 2 होगा। और ये बीच में जो कोण है इसको 3 नाम दे लो, तो ये 1 2 3 जो है, ये तीनों मिलके क्षैतिज युग्म बना रहे हैं, ठीक है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, जो भी आप कहिए। मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एक सीधी रेखा पर के कोण हैं, तो इनका जोड़ तो 180 डिग्री होना ही चाहिए। नहीं, ये जो सीधी रेखा होती है ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का, है ना। तो इन तीनों का योग 180 डिग्री है। तो भाई इस त्रिभुज के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 ही तो नजर आ रहा है। तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर भी 180 डिग्री होना चाहिए। आया बात समझ में, कमेंट में बताइए कि ये बात आपको पहले से पता थी कि नहीं, ठीक है। और हो सकता है ये पता भी हो, लेकिन अगला वाला पक्का तौर पे नहीं पता होगा। देखो, अगला बात ये है कि त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप क्या है भाई। देखो, जैसे मान लो कि एक त्रिभुज पहले बना ले हम लोग। देखो, जब भी आपको कहा ना जाए, जब तक आपको ये कहा ना जाए
कोई स्पेसिफिक त्रिभुज का नाम, तब तक आपको विषमबाहु त्रिभुज ही बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब जब तक ये ना कहा जाए कि समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, तब तक आप विषमबाहु त्रिभुज ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन क्षेत्रमिति में आप ये भी देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कई बार त्रिभुज को स्पेशल ले लेने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है, लेकिन उसका कंडीशन होता है, कंडीशन अलग होता है। ठीक है, तो वो सब भी आप लोग को बताएंगे आगे के जो वीडियोस आएंगे, जो लेक्चर्स आएंगे उसमें। ठीक है, देखो यहाँ पर त्रिभुज के परिमाप का बात है, तो भाई देखो ए बी सी त्रिभुज के 3 शीर्ष हो गए। अब एंगल ए के सामने का भुजा स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, ये तो समझ रहे हैं। परिमाप क्या होता है? पूरा घेराबंदी, मतलब स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, इसको हम लोग कहेंगे पेरीमीटर। ठीक है, ये क्या है भाई? पेरीमीटर, पी। ठीक है, पी मतलब पेरीमीटर, परिमाप। ठीक है, अब परिमाप a प्लस बी प्लस सी क्यों होता है, ये भी कोई पूछ सकता है कि सर कैसे। तो भाई देखो, कैसे का मतलब ये है कि परिमाप का मतलब ही होता है घेराबंदी। एक खूंटा गाड़ दो यहाँ a पर और उससे रस्सी खींचना शुरू करो b तक, फिर b पे खूंटा गाड़ के रस्सी खींचो यहाँ c तक, फिर c पे खूंटा गाड़ के रस्सी खींचो यहाँ a तक। तो क्या मिलेगा? a से b पर आए, b से c पर आए और c से a पर गए, तो पूरा त्रिभुज का घेराबंदी हो गया, है ना? घेराबंदी हो गया। तो इस घेराबंदी में जो रस्सी की लंबाई लगेगी उसी को त्रिभुज का परिमाप कहा जाता है। ये परिमाप का परिभाषा है। अगर आप किसी वर्ग का परिमाप निकालते हैं तो भाई उसके चारों भुजाओं का योग होता है। क्यों? क्योंकि उसके चारों भुजा पे अगर चलोगे तो उतनी दूरी तय होगी चारों के जोड़ के बराबर। उसी तरीके से कोई इस पर चल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर रहा है, तो वो उतनी दूरी तय कर रहा है ना? इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। लेकिन अगर हम पूछ दें क्यों होता है तो अधिकतर लोग दाएं बाएं देखने लगेंगे। ठीक है, कि सर ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, बचपन से पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई होता है, लेकिन क्यों होता है भाई ये नहीं मालूम। ठीक है, तो जब ये नहीं मालूम है तो फिर हम लोग इसको अभी सीखेंगे। ठीक है, क्यों होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखो, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखो, यहाँ इस शीर्ष से अगर शीर्षलंब डाला जाए, ठीक है, शीर्ष से अगर शीर्षलंब डाला जाए तो क्या होगा? देखो, यहाँ से एक शीर्षलंब डाल दिया, चलो, ठीक है, ये शीर्षलंब है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि इस आधार के समानांतर रेखा खींचते हुए आयत बनाएंगे। ठीक है, एक भुजा तो ये हो गया समानांतर। ठीक है, ये एक आयत बन गया। दूसरा आयत क्या है भाई? अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के ये दोनों जो भुजा थे, ये जो दोनों भुजा थे, ये भुजा और ये भुजा, ये आयत के विकर्ण का काम कर रहा है ना? एक आयत है आपका, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस इसलिए बताया जा रहा है। जो जरूरी नहीं होता है उसको हम बताएंगे नहीं, या फिर उसके लिए अलग से वीडियो देंगे ताकि आप लोग उबे नहीं। ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट जो है समझना जरूरी है, क्योंकि क्षेत्रमिति में कई जगह हम लोग ये सब चीज़ यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी लोगों को ये नहीं पता होता है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई आया कैसे। ठीक है, तो ABCD हुआ, इधर पे नाम दे लो E और F। तो देखो, एक आयत है, ठीक है, एक आयत है ABCD। ठीक है, एक आयत है ABCD। इसका अगर कोई क्षेत्रफल का बात करेगा तो क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए BC गुना DC, नहीं, BC गुना DC होना चाहिए। और देखो, इस आधार को अगर ये मान लो कि BC X और CE Y में बट रहा है, इस लंब के कारण, DC लंब जो H है उसके कारण बट रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई BC गुना DC इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है,
मतलब क्या है, x गुना h है। तो भाई हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी आयत का विकर्ण जो होता है आयत को दो बराबर हिस्से में बांटता है। मतलब कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज BCD, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा इस आयत के क्षेत्रफल का आधा, मतलब 1/2 गुना x गुना h, ये x गुना h, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखो ये मत गलती से सोचना कि सर ये तो 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई लगा रहे हैं आप, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई नहीं लगा रहे हैं, वो तो हम लोग प्रूफ करने गए अभी, ठीक है, वो अभी प्रूफ करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल है ये पूरे कंप्लीट आयत के क्षेत्रफल x गुना h का आधा होगा। क्यों? क्योंकि विकर्ण बराबर बराबर बांटता है इसलिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो दूसरा का आयत है कौन, DCEF, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, तो इसका क्षेत्रफल होना चाहिए क्या, CE गुना FE। तो CE कितना है, CE है y और FE कितना है, तो FE भी h होगा, क्योंकि अगर ये DCH है तो इधर भी h होगा, ठीक है। या फिर इस EF को भी आप DC लिख सकते हैं, ठीक है, EF को ही DC लिख लो, कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, क्योंकि इधर का भुजा भी तो हम लोग ले ही सकते हैं, CE इंटू DC, ठीक है। तो y इंटू h। इसी तरीके से त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, देखो थोड़ा सा ज्योमेट्री है इसमें, तो उबना नहीं है कि ये क्षेत्रमिति में सर क्या बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है और आपके काम आएगा, आगे के वीडियोस में आपको हम दिखाएंगे। और दूसरी बात ये कि ज्योमेट्री भी तो पढ़ना ही है, ठीक है, तो भागोगे क्यों कॉन्सेप्ट समझने से। तो 1/2 गुना y इंटू h, ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ DCE। अब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल चुका है, इसका भी और इसका भी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ब्राउन वाला ट्रायंगल मिल जाएगा हम लोग को, है ना। मतलब मेन जो ट्रायंगल हम लोग का था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, DBE, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE कितना होगा भाई, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ो, मतलब 1/2 गुना x इंटू h जोड़ 1/2 गुना y इंटू h। और देखो इसमें निकल के क्या आ रहा है, 1/2 और x प्लस h इंटू x प्लस वाई इंटू h। और x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई ये पूरा का पूरा BC है, नहीं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 गुना BC गुना h का मतलब DC, 1/2 गुना BC इंटू DC। और इसी को आप लोग नाम दे देते हैं 1/2 B बेस इंटू हाइट h। आए बात समझ में, 1/2 गुना बेस गुना हाइट, ठीक है। ये क्या है भाई, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये जो मेन ट्रायंगल शुरू में लिया हुआ था उसका क्षेत्रफल क्या मिला, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई मिला इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो आए बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक मेरा मानना है कि 99% लोगों को नहीं पता होगा कि बचपन से ये जो पढ़ रहे हैं वो होता क्यों है। हमेशा देखो क्यों समझने का कोशिश करोगे मैथमेटिक्स में, कॉन्सेप्ट को आखिर हो क्यों रहा है, बस ऐसे ही रट के नहीं कि हाँ बच्चों ऐसे कर दो ऐसे ट्रिक हो गया, केवल ट्रिक के पीछे भागोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो एग्जाम में लुढ़क जाओगे। ये हम शुरू से जब से चैनल बनाए हैं तब से बता रहे हैं, और मेरे चैनल बनाने का मोटिव भी यही है कि जिस तरीके से ट्रिक्स का बाढ़ आया हुआ था यूट्यूब पे और बिना सिर पैर के ट्रिक बताए जा रहे थे जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, और लड़कों को पता ही नहीं है कि वो सही भी बैठेगा हर क्वेश्चन में कि नहीं बैठेगा, बस ऐसे ही बताया जा रहे हैं और लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि वाह सर ये तो ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। बस इस वजह से मेरे को इस पर आना पड़ा ताकि कॉन्सेप्ट को आप सीखें और कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे ट्रिक बनता है वो ट्रिक बनाना आप लोग सीख जाए, ठीक है। तो वो मेरा हर वीडियो में कोशिश रहता है कि आप लोग को ट्रिक के पीछे का लॉजिक जरूर समझा दिया जाए ताकि आप खुद ब खुद नए ट्रिक्स क्रिएट कर सकें, ठीक है। देखो एक तो हुआ, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो त्रिकोणमिति से कैसे हम लोग निकालते हैं, त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, और होता भी है।
अगर उसको नहीं लगाएंगे तो आपका मेहनत बढ़ जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, देखो एक त्रिभुज तो ये है भाई, त्रिभुज, एक मिनट, ठीक है, 2 लाइन हो गए, तीसरा ये, चलो ये हुआ त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम दे लो, नाम क्या देना है, नाम दे लो ABC, ABC, ठीक है, ये त्रिभुज के नाम हो गए। और इसमें एक लंब खींच दिया जाए, लंब खींचो, चलो ए से एक लंब खींच दिया, ये क्या है, बढ़िया वाला लाइन लिया जाए, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग लंब खींच लिए इस पे। इस लंब का नाम दे लो भाई, ABC हो चुका है तो D नाम दे देते हैं, ठीक है, ये D नाम दे दिया, ये 90 डिग्री बना रहा है। अब देखो जब हम लोग त्रिकोणमिति वाली बात करते हैं तो उसमें कोण का इस्तेमाल होता है, और त्रिभुज में कोण का इस्तेमाल कर सके अगर तो काम काफ़ी आसान हो जाता है अगर कोण पता हो तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर इस एंगल B के हिसाब से निकालोगे तो इस AD को अगर H माना जाए, इस AD को अगर H माना जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि इस एंगल, अच्छा चलो H अभी नहीं मानते हैं, ठीक है, इसको AD ही रहने देते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कोण B के लिए अगर कोई लगाए साइन थीटा, ठीक है, ध्यान से समझना, साइन थीटा मतलब साइन B का मान अगर कोई लगाए तो क्या लिखना होगा, लंब, मतलब लंब क्या, AD बटा में कर्ण AB, है ना। किसी भी कोण के सामने वाला भुजा उसका लंब होता है, और सबसे लंबी भुजा तो कर्ण होती ही है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा AD का मान, और AD का मान क्या हो गया, AB, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस इसलिए बताया जा रहा है, AB साइन B, ठीक है, AD बराबर AB साइन B, ये हो गया लंब की लंबाई। अच्छा दूसरी बात ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार मतलब क्या, यहाँ BC है आधार, गुने ऊंचाई AD है, ठीक है, ध्यान से समझना, 1/2 आधार हो गया BC और ऊंचाई क्या है AD, AD का मतलब क्या हो गया, AB साइन B, ठीक है, AB साइन B। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एरिया कितना आ रहा है, तो 1/2, BC को क्या लिखा जाता है, देखो आप लोग को अभी बताया था कि इस कोण A के सामने वाला साइड को स्मॉल a, B के सामने वाला साइड को स्मॉल b, और C के सामने वाला साइड स्मॉल c करते हैं। तो BC को हम लोग कह सकते हैं स्मॉल a, AB को हम लोग कह सकते हैं क्या, AB को कह सकते हैं स्मॉल c, और साइन B तो है ही। मतलब कि अगर इस कोण B का मान पता हो तो 1/2 गुने अगल बगल वाली भुजाएं, ठीक है, इंटू साइन B, ठीक है, अगल बगल वाली भुजाएं BC गुना AB साइन B, ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि अगर इसी चीज को आप लोग इस तरफ वाले ट्रायंगल से निकालते, मतलब कोण C को लेते हुए निकालते, तब नजर आता है 1/2 BC साइन C, करके देखिए। और इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ से लंब B से अगर लंब खींच के बनाते, तब फिर नजर आता है 1/2 AC हो गया, BC हो गया, CA बच रहा है, CA साइन, नहीं AC BC हो गया तो AB बच रहा है, ठीक है, AB 1/2 AB साइन C, ठीक है, AB साइन C, यहाँ बीच वाले में देखो गलत लिखा गया, BC साइन A, ठीक है, कहीं अगर गलत दिख जाए तो आप कमेंट में जरूर उसको पॉइंट आउट कीजिए, ठीक है, कम से कम ये तो पता चले कि हाँ लोग अटेंटिव हैं कि नहीं, कि बस जो हम बताए जा रहे हैं वही सीखते जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अलग बात है कि आप मतलब जो भी है इसमें सीखने के लिए आए हैं, लेकिन गलतियां हो सकती है, और कभी भी गलती को आप अगर नोटिस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट सही है और आप उसको सही तरीके से फोकस करके देख रहे हैं। ठीक है, तो अटेंटिव रहना जरूरी है। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे लेक्चर में
एक दो गलतियां निकाल के कमेंट में बता दे, ठीक है। इससे मेरे को कभी कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है। मेरे ऑफलाइन क्लासेस में कई बार लिखते हुए माइनर मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो स्टूडेंट अगर जो बताता है कि सर देखिए यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि ये लड़का जो है सही तरीके से ध्यान देख रहा है। और जनरली वैसे लड़के क्लास में अच्छा करते हैं क्योंकि उनको पता है कॉन्सेप्ट किस तरीके से चलना है, ठीक है, कितने फोकस होके देखना है, तो उससे आपका अटेंशन पता चलता है। तो पूरे ध्यान से देखिए, अगर गलती निकालें आप तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया। अच्छा, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरो का सूत्र। अब इसको बहुत लोग हीरो का सूत्र कह देते हैं, हीरो हीरोइन वाला हीरो, ठीक है। तो हीरो नहीं होता है, हीरोन्स होता है। ये भी मेरे को बहुत दिन बाद पता चला बड़े होने पर। बचपन में हम लोग भी हीरो का ही सूत्र मानते थे कि कोई हीरो होगा जो सूत्र दिया होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। हीरो कभी सूत्र दे नहीं सकता, ठीक है, उसका काम बस बेवकूफ़ बनाने का होता है, ठीक है। तो देखो हीरो का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो त्रिभुज है, देखो अभी तक तो त्रिभुज आप लोग समझ गए होंगे कैसे ABC होता है, ठीक है। तो जो परिमिति है, परिमिति पेरीमीटर, आप लोग को बताया गया क्या कि तीनों भुजाओं का योग मतलब A + B + C होता है। तो इस पेरीमीटर को अगर आधा करोगे P/2 तो क्या मिलेगा, A + B + C/2, ठीक है। और इस परिमिति के आधा को हम लोग S से दिखाते हैं। S का मतलब क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप आप जो भी कहें, ठीक है। तो ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, A + B + C/2, ठीक है। इससे आप एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि भुजाओं का योग जो है A + B + C ये 2S के बराबर होता है। जरूरत कभी कभी पड़ जाता है इन सब चीजों का भी, बस इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। ये क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरोन्स ने क्या दिया कि रूट अंडर क्या, रूट अंडर में S × S - A × S - B × S - C, ठीक है, S × S - A × S - B × S - C, ठीक है। ये है क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला का। अब आप कहेंगे कि सर इसका प्रूफ क्या है, तो भाई देखो दो प्रूफ आपको पीछे मिल चुका है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का, त्रिकोणमिति वाला जो सूत्र है उसका भी प्रूफ आपको मिल चुका है। इसका भी प्रूफ हम आपको जरूर देंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको खुद भी करना होगा कि आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में जैसे भी देख रहे हो, कमेंट में जाके आप बताइए कि हीरोन्स फॉर्मूला का आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है। अगर चाहिए तो हम बताएंगे, अदरवाइज बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये उतना रिलेवेंट नहीं है। तो जो जरूरी नहीं है उसको हम अपने वीडियो में ज़बरदस्ती नहीं दिखाएंगे, नहीं तो कई लोगों के लिए उबाऊ हो जाएगा, ठीक है। तो उबना नहीं है, मैथमेटिक्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एक और इम्पॉर्टेंट समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इन सब से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आएंगे आप लोग के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो भी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।